गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे स्कल। ठीक है, सभी लोग जानते हैं स्कल क्या होती है, खोपड़ी। देखो इसमें क्या है, वर्टिब्रा कॉलम के ऊपर सिरे पर टिका रहने वाला अंग, यानी जो वर्टिब्रा आपने रीढ़ की हड्डी है, केशुरादंड, उसके ऊपर सिरे पर टिके रहने वाला अंग क्या कहलाता है, स्कल कहलाता है। ठीक है, और इनकी रचना क्रेनियम तथा चेहरा दो भागों में विभक्त रहता है। यानी इसकी जो रचना होती है, बनावट होती है, क्रेनियम तथा फेस के दो भागों में विभक्त रहती है। जो क्रेनियम में 8 बोन्स होती है तथा फेस में 14 बोन्स होती है। यानी इसी प्रकार स्कल में कुल 22 बोन्स पाई जाती है। ठीक है, अपने को ये पता चल गया कि स्कल जो होता है वो आखिर होता क्या है। तो स्कल का होता है वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर ऊपरी सिरे पर, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपरी सिरे पर क्या होता है, टिका रहने वाला अंग। वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर टिका रहने वाला अंग क्या कहलाता है, स्कल कहलाता है। और इसकी अस्थिल रचना क्रेनियम तथा फेस दो भागों में क्या किया है, डिवाइडेड रहती है। और जो क्रेनियम में होती है क्या होती है, 8 बोन्स होती है, और फेस में जो होती है 14 बोन्स होती है। इसी प्रकार स्कल में कुल 22 बोन्स होती है। ठीक है, अब देखेंगे बोन्स ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम की बोन अपन ने देखा था, क्रेनियम में कितनी बोन होती है, कुल 8 बोन्स होती है। तो 8 बोन्स के अपने को नाम पता रहना चाहिए और कहाँ होती है ये पता रहना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरा डायग्राम जो दूंगा उसको आपको उसमें मिलेगा कि बोन के कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें देखेंगे अपन फ्रंटल बोन्स। जो फ्रंटल बोन्स होती है क्रेनियम में वो होती है 1। ठीक है, पेराइटल बोन्स होती है, 2 पेराइटल बोन्स होती है, टेम्पोरल बोन्स होती है 2। ठीक है, इथामाइट बोन्स जो होती है वो होती है 1, और स्पनाइट बोन्स होती है 1 होती है, ऑक्सीपिटल बोन्स भी 1 होती है। ठीक है, कुल मिला के 8 बोन्स होती है। ठीक है, फेशियल बोन, फेस में अपन ने देखा था कुल कितनी बोन्स होती है, 14 बोन्स होती है। अब वो 14 बोन्स के नाम कौन से है, फर्स्ट मैक्सिलरी में 2 बोन्स होती है, मैंडिबल 1 बोन्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्रिमल, 2 बोन्स होती है, इन्फेरेंट कोचा 2 बोन्स होती है, प्लेटाइन 2 बोन्स होती है, जाइगोटिक 2 बोन्स होती है। ठीक है, नेसल 2 बोन्स होती है, और ओमर ये क्या होती है, 1 बोन्स होती है। ठीक है, ये कुल मिलाकर अपनी 14 बोन्स होती है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर ये बोन्स होती कहाँ है। ठीक है, इसमें देखेंगे जो अपन ने फर्स्ट बोन देखी थी, ठीक है, कौन सी, क्रेनियम की। क्रेनियम की जो 8 बोन्स होती है, इसमें से देखो क्या है, फर्स्ट फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन आपको दिख रही है जस्ट फ्रंट में, फ्रंटल बोन। उसके जस्ट नीचे अपने को दिख रहे हैं पेराइटल बोन। ठीक है, जो पेराइटल बोन क्या होती है, 2 होती है, एक इधर साइड और एक इधर साइड। ठीक है, फ्रंटल बोन जो होती है एक ही होती है, पेराइटल बोन अपने को दिख रही है, ये पेराइटल बोन जो होती है एक ही दो होती है। ठीक है, फ्रंटल बोन 1 होती है, पेराइटल बोन 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन यहाँ पे अपने को दिख रहा है। टेम्पोरल बोन क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, एक इधर से लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। ठीक है, नेक्स्ट अपना नेक्स्ट आपको दिख रहा है इथमाइट बोन्स। इथमाइट बोन्स देखो यहाँ पे जस्ट ये इथमाइट बोन्स यहाँ पर आइए, नोज के जस्ट नीचे। ठीक है, जो 1 होती है। और नेक्स्ट देखो स्फेनाइट बोन। स्फेनाइट बोन में देखो क्या है, स्फेनाइट बोन्स, ये देखो आई का डायग्राम जो होता है वहाँ पर स्फेनाइट बोन्स होती है, वो क्या होती है, 1 होती है।
और ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल जो बोन होती है क्या होती है, सिर्फ एक ऑक्सीपिटल बोन्स होती है। ठीक है, ये हो गई अपनी पूरी बोन्स। नेक्स्ट देखो इसमें ये हो गया अपने क्रेनियम बोन्स। अब अपन देखेंगे फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स में देखिए कहाँ कहाँ फेशियल बोन्स होती है। देखो इसमें फर्स्ट मैक्सिलरी बोन, यहाँ पे अपने को दिख रही है मैक्सिलरी बोन। ये क्या होती है, फेस में दो होती है दोनों साइड। ठीक है, नेक्स्ट अपनी है मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन्स, ये देखो मैंडिबल बोन्स दिख रही है यहाँ पे अपने को। मैंडिबल्स बोन्स जो होती है एक ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्रिमल बोन्स। देखो लैक्राइमल बोन्स यहाँ पे अपने को दिख रहा है, ये है लैक्राइमल बोन्स। आई और नोज के बीच में जो बोन दिख रही है लैक्राइमल बोन्स दिख रही है, जो दो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंफीरियर कोच, इंफीरियर नेसल कोच। यहाँ पे अपने को इंफीरियर नेसल कोच दिख रहा है। ठीक है, जो दो होते हैं दोनों साइड। ठीक है, प्लेटाइन, प्लेटाइन भी दो बोन्स होती है। नेक्स्ट अपने को दिख रहा है जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन्स जो होती है फेस में दो होती है। ठीक है, और नेजल बोन्स, नेजल बोन्स भी कितनी होती है, यहाँ पे अपने को ऊपर देखो नेजल बोन्स नोज के पास दिख रही है, भी दोनों साइड दो बोन होती है। और ओमर, ओमर यहाँ पे देखो नाक के जस्ट बीच में नोज के ओमर बोन दिख रही है, ये क्या होती है, सिर्फ एक ही होती है। ये हो गए 8 क्रेनियम बोन्स और 14 फेस की बोन्स। कुल मिला के कुल कितनी बोन्स होती है स्कल में, 22 बोन्स सिर्फ स्कल में होते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि क्रेनियम माने कपाल, कपाल होता क्या है, तो यह स्कल का ऊपरी भाग होता है, यानी जो अपन स्कल पढ़ा उसका ऊपरी भाग क्या होता है, क्रेनियम कपाल होता है। यह फ्लैट या इरेगुलर अस्थियों से मिलकर बना होता है, यानी किससे, फ्लैट यानी चपटी और असमकृति इरेगुलर बोन्स से क्या होती है, मिलकर बना होता है, जो ब्रेन को अस्थल कवच उपलब्ध कराता है। यानी ब्रेन को क्या करता है, कवर उपलब्ध कराता है, ताकि बोन को, ब्रेन को क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो कपाल का बाह्य या ऊपरी भाग मेराबी होता है, जिसे खोपड़ी के तोरण कहा जाता है, यानी वॉल्ट ऑफ द स्कल कहा जाता है। जो ऊपरी भाग होता है कपाल का, क्रेनियम का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्ट ऑफ द स्कल कहा जाता है। तथा इसका निचली भाग, स्कल का आधार बेस ऑफ द स्कल कहा जाता है। इसका नीचे का भाग क्या कहा जाएगा, बेस ऑफ द स्कल, स्कल का बेस कहा जाएगा। ठीक है, वॉल्ट की बाह्य सतह चिकनी होती है, परंतु भीतरी सतह में लकीरों के रूप में अनेकों उभार तथा गर्त या गड्ढे पाए जाते हैं। अब वॉल्ट की जो बाह्य सतह, बाहर की सतह होती है वो क्या होती है, चिकनी होती है, बट जो इंटरनल सतह है वो क्या होती है, लकीरों के रूप में क्या होते हैं, अनेकों उभरा यानी उभरा हुआ उभार होता है, तथा गर्त या गड्ढे इसके अंदर क्या होते हैं, गड्ढे टाइप के पाए जाते हैं, जिनमें मस्तिष्क एवं उनकी रक्त वाहिनियाँ फिट रहती है। जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, मस्तिष्क एवं उनकी जो ब्लड की वाहिनियाँ होती है, रक्त वाहिनियाँ क्या होती है, उसमें फिट रहती है। ठीक है, कपालीय गुहा के निचले भाग या आधार में अनेकों छिद्र होते हैं। इसके जो क्रेनियम होते हैं उसके निचले भाग में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छिद्र होते हैं, जिससे होकर रक्त वाहिनियाँ लसिका वाहिनियों तक तंत्रिकाएँ गुजरती है। जिससे तंत्रिकाएँ क्या होती है, रक्त वाहिनियाँ लसिका वाहिनियों एवं तंत्रिकाएँ क्या होती है, वहाँ से गुजरती है। जो कपाल के निचले भाग होता है उनमें क्या होते हैं, बहुत छिद्र होते हैं। छिद्रों में से क्या होता है, रक्त वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ एवं तंत्रिकाएँ क्या होती है, यहाँ से गुजरती है। यह 8 अस्थियों से मिलकर बना होता है। जो क्रेनियम जो होता है, कितने बोन्स होती है अपन ने देखा था, तो 8 बोन्स से मिलकर क्या बनता है, कपाल बनता है। देखो इसमें फर्स्ट वाला, फर्स्ट जो बोन है इसमें फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन कहाँ होती है, फ्रंट पे।
यह माथे की हड्डी होती है। क्या होती है? फ्रंटल बोन, जो अपना माथा होता है, माथे की क्या होती है? बोन्स होती है। इस बोन्स से लालट अथवा माथा या नेत्र गुहाओं की छत बनती है। इससे क्या होता है? रूफ ऑफ ऑर्बिट बनता है। ठीक है, क्या बनता है इससे? इस बोन से क्या होता है? अपना जो माथा या नेत्र गुहाओं की छत बनती है। ठीक है, फ्रंटल बोन में दोनों ओर दो उभार होते हैं। अब जो फ्रंटल बोन होती है दोनों साइड क्या होती है? उभरा हुआ होता है। पहले दोनों ओर एक एक माथे के उभार होते हैं, जिसमें फ्रंटल ट्यूबरोसाइट्स कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन? फ्रंटल ट्यूबरोसाइट कहते हैं। तथा दूसरे दोनों ओर एक एक नेत्र के ऊपर सुप्रा ऑर्बिटल राइडिस होते हैं। इनमें एक एक नोच होती है, जिनसे होकर अधिनेत्र गुहाएं वाहिकाएँ एवं तंत्रिकाएँ गुजरती है, जिससे होकर क्या होती है? जो तंत्रिकाएँ होती है वहाँ से गुजरती है, जो नोच से। ठीक है, जहाँ फ्रंटल बोन नेजल बोन से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? नेजल बोन से जुड़ती है। वहाँ दोनों ओर एक एक क्या होती है? एयर साइनस स्थित होता है। जहाँ से ये जुड़ते हैं वहाँ से दोनों ओर क्या होता है? एयर साइनस स्थित होता है, जो रोमक युक्त श्लेष्मा कला में अस्तरित होता है और ये नोजल कैविटी में खुलता है। नेजल कैविटी में क्या होता है? ये जाके साइनस ओपन होता है। अब देखो सेकेंड, पेराइटल बोन। पेराइटल बोन में देखो दोनों ओर की पेराइटल बोन्स मिलकर स्कल की छत तथा उसके दाएं और बाएं भाग बनती है। दोनों ओर की क्या होती है? पेराइटल बोन्स मिलकर क्या बनती है? जो स्कल की छत होती है तथा इसका दायां और बायां भाग, दोनों दायां और बायां भाग किससे बनता है? फ्रंटल बोन से। ठीक है, इनकी बाहरी परत, बाहरी सतह अंदर और चिकनी होती है तथा उन पर एक उभार होता है। ये क्या होती है? बाहरी और इंदौर जो छत होती है क्या होती है? चिकनी होती है तथा उन पर एक एक क्या होता है? उभार होता है, जिसे पेराइटल बोन्स, पेराइटल एमिनेंस कहा जाता है। जिसे जो उभरा हुआ होता है उसको क्या बोलेंगे? पेराइटल एमिनेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी भीतरी सतह नतोदर होता है और मस्तिष्क एवं रक्त वाहिनियों के द्वारा खांचेदार बनी होती है। अब इसके अंदर क्या होती है? भीतरी जो नोतेदौर होती है, जो मस्तिष्क एवं रक्त वाहिनियों के द्वारा खांचेदार बनी होती है। इसके बीचों बीच एक बड़ा खांचा होता है, जिसमें मध्य तानिका धमनी यानी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी क्या होती है? इसमें स्थित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बोन्स है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल बोन्स, ऑक्सीपिटल बोन्स में देखिए यह सिर के पीछे की बोन्स होती है। जो ऑक्सीपिटल बोन्स होती है वो कहाँ होती है? सिर के जस्ट पीछे की क्या होती है? बोन्स होती है। इसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, ऑक्सीपिटल भाग के क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक चौड़ा यानी बड़ा और एक स्क्यूमस, 2 लेटरल तथा एक बेसल। ठीक है, इसके चारों भाग होते हैं। जो ऑक्सीपिटल बोन्स होती है इसके क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक चौड़ा यानी बड़ा भाग होता है, दूसरा स्क्यूमस और 2 लेटरल तथा एक क्या होते हैं? बेसल होता है। ठीक है, इसकी आंतरिक सतह पर बाहर की ओर एक उभार होता है और इसके अंदर साइड की जो सतह होती है क्या होती है? क्या होती है? उभार होता है, जिसमें बाह्य पक्ष कपाल उत्तेजन यानी एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबेरेंस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे अपन? जो उभरा हुआ भाग होते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबेरेंस कहते हैं। ठीक है, और देखो इसके आधार भाग में, जो इसका आधार होता है उस भाग में क्या होता है? एक बहुत बड़ा क्या होता है? होल होता है, जिसमें फोरमेन मैग्नम या फोरमेन, इसको क्या कहते हैं अपन? जिससे अपन क्या बोलेंगे? फोरमेन मैग्नेम कहते हैं। इससे होकर सुषुम्ना, रज्ज्या, स्पाइनल
कॉर्ड यानी स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, इसी से होकर क्या होती है, गुजरती है, जो ब्रेन के मेडुला ऑब्लिंगेटा से मिल जाता है। क्या होते हैं, जो ब्रेन के मेडुला ऑब्लिंगेटा से मिल जाती है। फोरेमेन मैग्नम के दोनों ओर एक एक कैंडल होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम की प्रथम सर्वाइकल एट्रल्स के साथ मिलकर एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाता है। जो क्या होता है, साथ मिलकर क्या बनता है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन क्या होती है, सिर के दोनों पार्श्व में एक एक टेम्पोरल बोन स्थित होती है। ठीक है, जो सिर के दोनों पार्श्वों में क्या होती है, एक एक टेम्पोरल बोन स्थित होती है। दोनों टेम्पोरल बोन खोपड़ी के भीतर का निचला भाग बनती है, और जो दोनों टेम्पोरल बोन होती है वो क्या होती है, स्कल के इंटरनल क्या भीतर का जो निचला भाग क्या होती है, इससे बनती है, किससे, टेम्पोरल बोन से। प्रत्येक टेम्पोरल बोन में 3 मुख्य भाग होते हैं। अब टेम्पोरल बोन में क्या होते हैं कि 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन से स्क्यूमस पार्ट, एक से क्या बनता है, स्क्यूमस पार्ट बनता है, दूसरे से क्या बनता है, मस्टाइड पार्ट बनता है, और तीसरे से क्या बनता है, पेट्रोस पार्ट बनता है। ठीक है, इसके तीनों भाग बन गए। अपन देखेंगे इस पार्ट का कैसे कैसे क्या क्या काम होता है, क्या क्या कहाँ रहते हैं। ठीक है, स्क्यूमस पार्ट, स्क्यूमस भाग में बोन का अगला एवं ऊपरी भाग बनता है, यानी ये स्क्यूमस भाग जो होता है, इसमें बोन्स का क्या होता है, सुपेरियर एवं ऊपरी भाग क्या होता है, इससे बनता है, तथा पतला चपटा फैला हुआ पंखे के आकार का भाग होता है। इसका कैसा होता है, इसका जो भाग बनता है, तथा यह पतला और चपटा फैला हुआ पंखे के आकार का भाग होता है, और निचला संधि द्वारा पैराइटल बोन से जुड़ जाता है, और नीचे का जो होता है क्या होता है, पैराइटल बोन से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। यह भाग ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है, और जो ये भाग होता है, एक स्क्यूमस पार्ट का जो भाग होता है क्या होता है, ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है, जिस पर टेम्पोरल पेशी आकार संलग्न होता है, जिसपे क्या होता है, टेम्पोरल पेशी आकार क्या होता है, संलग्न होता है। इस भाग में जाइगोमेट्रिक प्रोसेस या जाइगोमा निकलता है। इससे क्या होता है, जाइगोमेट्रिक प्रोसेस या जाइगोमा निकलता है, जो आगे बढ़कर चेहरे की जाइगोमेट्रिक बोन्स के टेम्पोरल प्रावधान से जुड़कर जाइगोमेट्रिक आर्च बनाता है। जो क्या करता है, स्क्यूमस पार्ट्स में से क्या होता है, जाइगोमेट्रिक प्रोसेस होती है, जो जाइगोमा निकलता है, इसमें से क्या होता है, जाइगोमा निकलता है, जो आगे बढ़कर, जो आगे जाकर क्या होता है, फेस के जो जाइगोमेट्रिक बोन्स है, बोन्स के टेम्पोरल फार्जर से जुड़कर, टेम्पोरल बोन से जुड़कर क्या करता है, जाइगोमेट्रिक आर्च बनाता है। ठीक है, इस प्रवर्त के मूल के पीछे और नीचे बाह्यकर्म यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस स्थित रहता है। इसके पीछे क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मस्टॉइड पार्ट। मस्टॉइड पार्ट क्या होता है, यह दोनों ओर कान के पीछे का एक मोटा भाग होता है, यानी अपने जो कान के पीछे का जो भाग होता है क्या होता है, मोटा भाग होता है, जो मस्टाइड प्रवर्त के रूप में नीचे को बढ़ा हुआ होता है, और जो मस्टाइड प्रवर्त के रूप में क्या होता है, नीचे की ओर थोड़ा बड़ा होता है। इसी में से गर्दन की पेशियाँ संलग्न होती है, और इससे क्या होती है, जो गर्दन की पेशियाँ होती है क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, पेट्रस पार्ट। पेट्रस पार्ट्स में देखेंगे, इसमें स्कल के आकार का कुछ भाग बनता है, जिसमें क्या होता है, स्कल के आकार का क्या कुछ भाग बनता है, और इसमें हेयरिंग अपरेटस विद्यमान रहता है। इसमें क्या होता है, हेयरिंग अपरेटस यानी जो आवाज़ सुनने वाली का श्रवण उपकरण, हेयरिंग अपरेटस क्या होता है, इसमें विद्यमान रहता है। इसकी इंफेरेंस सतह से एक नुकीली रचना निकलती है। इनकी क्या है, इंफीरियर सरफेस से क्या होता है, एक नुकीली रचना निकलती है, जिसे सुकप प्रावत या स्टाइल प्रोसेस कहते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्टाइल प्रोसेस कहते हैं। इस प्रवत से निचला जबड़ा, जीभ तथा फेरेंक्स की पेशियाँ एवं लिगामेंट संलग्न होती है। इससे क्या होती है, जो फेरेंक्स की
जो पेशियाँ एवं लिगामेंट्स क्या होती है इससे जुड़ी हुई होती है, जो बोलने, निगलने तथा चबाने की कुछ गतियों में सहायक होता है। जब अब हम बोलते हैं तो हिलता है या कुछ चबाते हैं तो इस गतियों में क्या होता है, ये सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्फेनॉइड बोन्स। यह स्कल के आधार के बीच के भाग में स्थित पंख फैलाए चमगादड़ के आकार की अस्थियाँ होती है। ये क्या होते हैं, स्फेनॉइड बोन्स जो होती है यह क्या होती है, स्कल के आकार की, स्कल के आधार के बीच के भाग में स्थित पंख फैलाए चमगादड़ के आकार की बोन्स अपने को स्फेनॉइड बोन्स दिखाई देती है। और इसमें एक शरीर यानी इसमें क्या होता है, एक शरीर तथा दो बड़े और दो छोटे पंख होते हैं। यानी पंख के समान के क्या होते हैं, एक शरीर लेकिन दोनों ओर क्या होते हैं, पंख के समान बने हुए थे। शरीर के ऊपरी सतह पर एक गड्ढा होता है। यानी इसके क्या होता है, इस जो शरीर होते हैं इसकी सतह पर क्या होता है, गड्ढा होता है जिसमें सेला ट्यूक्सिया या हाइपोफिजियल फोसा कहा जाता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, सेला ट्यूक्सिया या हाइपोफिजियल फोसा कहा जाता है। इसी गड्ढे में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, स्थित रहती है। बड़े और छोटे पंख मिलकर नेत्र ऑर्बिटल फेसर्स बनता है। और क्या होते हैं, बड़े और छोटे पंख, बड़े और छोटे जो पंख मिलकर क्या होते हैं, नेत्र के कोट्रीय विदर यानी ऑर्बिटल प्रेशर बनाता है। छोटे पंखों के आधार में एक एक छिद्र होता है। अब ये छोटे पंख जो होते हैं उनके आधार में क्या होता है, छोटे छोटे एक एक छिद्र होते हैं, जिसमें दृष्टिरंध्र ऑप्टिकल फॉर्मेस यानी ऑप्टिकल फॉर्मेस कहा जाता है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल फॉर्मेस कहा जाता है। बड़े पंखों में तीन महत्वपूर्ण रंध्र होते हैं। देखो तीन कौन से रंध्र होते हैं इसमें, देखो पहले अपने को दिख रहा क्या, रोडेंटम, दूसरा दिख रहा ओले, और नेक्स्ट दिख रहा है स्पेनिशियम। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इथेमॉइड बोन। इथेमॉइड बोन्स में क्या होता है, यह एक हल्की स्पंज अस्थि है। क्या होती है, एक हल्की और स्पंज बोन होती है जो स्कल के आधार के अगले भाग में नेत्र गुहा के शिखर पर स्थित रहती है। क्या होती है, ये एक हल्की स्पंज बोन होती है जो क्या होती है, स्कल के आधार के अगले भाग के नेत्र गुहाओं के शिखर पर क्या होती है, स्थित रहती है। और नेत्र गुहा नासिका पट तथा नासिका गुहा की पार्श्व भित्तियों के निर्माण में सहायता करती है। ठीक है, इसकी जो सहायता होती है क्या होती है, नासिका गुहा की पार्श्व भित्तियों में क्या निर्माण करने में इसकी जो हेल्प होती है। यह तीन भागों से मिलकर बनती है। कौन सी, हॉरिजॉन्टल कैर्बिफॉर्म प्लेट और मेडियल पेरीफेंडिकुलर प्लेट और पेयर लेटरल मैसेज और लैब्रिंथ। ठीक है, ये तीन भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अपन ने आज क्या पढ़ा, स्कल पढ़ा है। स्कल के बारे में जाना है, स्कल की बोन कहाँ कहाँ होती है, कितनी कितनी होती है, इसके बारे में आप लोग सभी मैं नोट्स सेंड करूँगा। नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।